मुजफ्फरनगर पुलिस महकमे में आज भावुक माहौल देखने को मिला, जहां पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत के स्थानांतरण के उपलक्ष्य में रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्रजापत का तबादला जनपद कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक के पद पर हुआ है। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा सहित तमाम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें फूलमालाएं पहनाकर स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। वक्ताओं ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और कुशलता के साथ किया और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समारोह में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल, एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे, एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ, एएसपी सिद्धार्थ मिश्रा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रजापत ने भी अपने कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों में पति पत्नी के साथ 1 माह की मासूम बच्ची और करीब 1 साल का बच्चा शामिल है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईदी के 1,500 रुपए को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है। ये सूचना मिली है, पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कि 4 लोग जो है एक घर में सुसाइड के लिए सूचना आई थी। इसी आधार पुलिस यहाँ पर आई हुई थी। जब सूचना मुझे मिली तो मैं भी इस पे आया। मेरे सीओ सिटी एएसपी और सीओ मंडी, एसएचओ कोतवाली, एसएचओ सिविल लाइंस और तमाम हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए थे और हमारी फॉरेंसिक टीम भी आ गई है। डॉग स्क्वाड भी देखा होगा आपने, आ गया है। और यहाँ पर देखा था एक कमरे में जो है ये सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक कमरे में 4 लोगों के शव पड़े हुए हैं एक ही घर में, और एक पंखे से लटकता हुआ चादर टाइप का है, जिसमें जो है पतला चादर है, जिसमें कि व्यक्ति की एक डेड बॉडी बताई गई लटकी हुई थी। और ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि जैसे 3 बच्चों और 2 बच्चों और एक पत्नी को पहले चाहे मारा गया हो, चाहे जहर दिया गया हो, और उसके बाद स्वयं आत्महत्या कर ली गई है। और इस प्रकार से 4 लोग जो है प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आपसी कोई, जैसा कि पूछताछ से भी जो उसका भाई है, घर वाले भी बता रहे हैं कि कुछ ईदी मांगने पर को लेकर के झगड़ा हुआ था। शाहीन नाम की उनकी बहन आई हुई थी और जो कि जिसको ईदी दी गई थी, इसी बात पर जो है पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पति पत्नी में झगड़ा हुआ। उसके बाद इस लेवल का रात भर झगड़ा हुआ, जैसा कि बात में रात भर आवाज़ आती रही कमरे में, और इसी बात पर जो है ऐसा लगता है कि आपस में जो भी तनाव हुआ हो, उसके बाद ये घटना घटी है। 4 लोगों के शव है, इसमें एक छोटा बच्चा है करीब 2-2.5 साल का, एक छोटी बच्ची है 6-7 महीने की, एक व्यक्ति इरशाद है जिसका लगभग उम्र 35 साल लग रही है, साथ ही साथ एक पत्नी उसकी जिसकी उम्र 30 साल है, नौरीन नाम उसका, और 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी। इनके जो लड़की के घर वाले हैं कुछ अपना आरोप लगा रहे हैं कि पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं थे और अभी फिलहाल पहली बार झगड़ा हुआ था ईदी को लेकर के। इस संबंध में जांच की जा रही है, फॉरेंसिक की पूरा एक चीज़ की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। जो भी इसमें नियमानुसार तहरीर देंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया और इस दौरान उन्होंने स्वयं रथ के सारथी बनकर यात्रा का नेतृत्व किया, जो पूरे आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा। नई मंडी के जैन मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः मंदिर परिसर में संपन्न हुई, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, भक्ति संगीत और धार्मिक नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि महावीर का जीवन त्याग, तप और अहिंसा का प्रतीक है और अहिंसा परमो धर्मः का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों को अपनाकर समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा दें। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और अंत में सभी को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी गयी। मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ग्राम काटा निवासी एक व्यक्ति ने प्रधान पति और उसके साथियों पर दबंगई और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार पुराने विवाद में समझौते का दबाव बनाया जा रहा था,
लेकिन मना करने पर आरोपियों ने देर रात रास्ते में रोककर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए परिवार को गांव से बाहर निकालने की धमकी भी दी गई। पीड़ित का कहना है कि पूरी घटना की रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है और उसे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा महसूस हो रहा है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। पिंकी जी काकड़े से घर पर लड़के के लिए थी, दूसरे व्यक्ति ने लाड़ करी तो फिर फांसी ले बात आ गई थी जी। और इसने प्रधान को 11:30 बजे आन के हमारे लारा बदतमीजी मार पिटाई गाल गलोच करी। हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। शाहपुर थाने पर 11:30 बजे जी, तारीख की बात बजे लड़की के ला रही थी, बस ही हुआ पड़ोस में। उसका नाम तो शशि है, प्रधान जो लेडीज है वहाँ प्रधान पति हो गया, जिसने हमारे लारा मार पिटाई गाली गलोच घर पर जाकर की। आज ही थाने गए, थाने पर भी हम तीन चार दिन तक थाने पर चक्कर काट रहे और फिर वहाँ भी 3-4 घंटे काट रहे, जब भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इंसाफ बैठता है तो सही कार्रवाई होनी चाहिए। ये 25 तारीख का मामला जी, इन्हीं पर अत्याचार है जी, खूब जम के साथ थे उसके साथ में जी, और आज इन्हीं के साथ में अत्याचार है। और ये तो 4 दिन से भट्टे पे है जी, भट्टे पे मजदूरी करे, गाँव में तो जा भी नहीं, इनके बर्तन भंडे बगा रखे जी, सारे वीडियो में भी दिख रहा है जी, इनके बर्तन बगा रखे जी, कोई भी नहीं है जी, इनका घर ताला लग रहा है इनका। 8 जने हैं जी, 9 भट्टे पे ही है जी। एक पत्नी जी की बात झुग्गी गे रखी, उस पर है, उसमें रह रही जी। अभी गाँव में जाने का डर लगे ना। बिहार के नालंदा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां माता शीतला मंदिर में पूजा के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में करीब 8 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि हादसे के बाद एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिससे हालात और बिगड़ गए। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है और पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। हम मगड़ा मंदिर के पास पूजा करने गए थे। अचानक आज कोई पर्व है, उसके कारण में बहुत सारा भीड़ था वहाँ पे ये इतना भीड़ था कि आदमी को मतलब अंदर जाने का जगह नहीं था, और धूप भी उतना ही कारण था, और सब सुबह सुबह तो खाली पेट रहते हैं। इस कारण से किन्हीं का बीपी लो हो गया, किन्हीं का चक्कर आ गया, उस वजह से भीड़ में गिर गए। और किसी प्रकार का वहाँ दुर्घटना नहीं हुआ। सब लोग खाली वहाँ भीड़ के कारण ही कितना लोग मतलब कि बीमार थे, मतलब वही बीपी कितना का लो हो गया। और हम लोग वही किए कि जितना जल्दी उठा के एम्बुलेंस का कोशिश किए, लेकिन एम्बुलेंस बहुत लेट से आया है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं सरकार से कि एंड टाइम पे एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध करवाते हैं आप लोग। हम लोग पब्लिक को बोलते हैं, पब्लिक हम लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं। जब रोड पे कुछ भी होता है ना तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एंड टाइम पर सरकार घायल लमसम वही 10-15 को बेहोश हुए थे। सब लोग वहीं पे मंदिर में पंखा के नीचे हम लोग रखे। उसके बाद एम्बुलेंस 1 घंटा के बाद आया। कोई भगदड़ नहीं हुआ, कोई भगदड़ नहीं हुआ। हम लोग जितने लोग गिरे शांति से हम लोग बैठाएं। बैठाने के बाद एम्बुलेंस आया तो लोड करके सरकारी अस्पताल लाए। क्या कुछ घटना घटा मेरे पीछे करो सर। हमारे घर से चाचा और चचेरी बहन हमारे मम्मी गए थे, और बाद 1 घंटा बाद फोन आया कि आज भगदड़ हो गया, नहीं बच रहे हैं, जल्दी आप गाड़ी लेकर। हम तुरंत गाड़ी लेकर आए, फिर लेकर आए तो खत्म हो गई। प्रशासन वहाँ पे एक भी नहीं। कितना लोग का मौत हुआ भैया? मौत अभी इसमें 7-8 बॉडी रखल है। घायल भी हुए हैं लोग? हाँ, घायल भी हुए। तो आपके घर से भी कोई? हमारे मम्मी थे। क्या नाम है उनका? और भी कोई थे? कहाँ से आए थे? दीपनगर। तो सुबेरिया गए थे पूजा करने के लिए? वहाँ के पंडित लोग बास्केट डायरेक्ट बोला, उस पे आदमी भगदड़ हुआ, उसी पे आदमी चढ़ के बढ़ते हुए। कितना आदमी का मौत हुआ भैया? 10-8 आदमी का। प्रशासन था नहीं, अभी तो प्रशासन जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है,
जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले कई घंटों से जारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में गंभीर जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और रोजमर्रा के कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि क्षेत्र की लाइफलाइन माने जाने वाले श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाने और सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है, जिससे लंबा जाम लगने की स्थिति बन रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में इसी तरह की समस्या सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और राहत कार्य के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता आम लोगों की सुरक्षा और आवाजाही को लेकर बनी हुई है। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन के सामने चुनौती है कि जल्द से जल्द पानी की निकासी और यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने वहाँ इस बार बदलाव का माहौल बना लिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में जो विशाल जनसमूह पश्चिम बंगाल में उभर रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो वहाँ जन समर्थन मिल रहा है, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार है, वहाँ पर भाजपा सरकार है। देखिए, पश्चिम बंगाल की ममता जी की सरकार ये पूरी तरीके से जनता विरोधी सरकार है। पश्चिम बंगाल के विकास को उन्होंने बाधा विकास में पहुंचाने का काम किया, विकास से दूर रखने का काम किया और पश्चिम बंगाल के साथ जो सौतेला व्यवहार वहाँ की ममता सरकार ने किया, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इस बार जनता पश्चिम बंगाल के सरकार को, ममता जी की सरकार को जवाब देगी। देश ने दशकों तक कांग्रेस के राज में आदिवासी क्षेत्रों को नक्सलवाद की भीषण आग में झंझोरते हुए देखा है। कांग्रेस ने विकास से इन क्षेत्रों को दूर रखा और सुरक्षा भी नहीं दी, जबकि मोदी सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों के जरिए इन क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा। आज नक्सलवाद का आखिरी सांस पर होना इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने निर्णायक लड़ाई जीती है, नागरिकों को नक्सलवाद के ज्वालामुखी से बचाया है। जबकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सिर्फ माओवाद की सोच को, अर्बन नक्सल को संरक्षण दिया, महामंडित किया, पोषित किया। जिन क्षेत्रों में कभी बंदूक बम की आवाज गूंजती थी, जहां से सुरक्षा बलों के जवानों के शहीदी के बाद उनके शव आते थे, आज वहां सड़कें हैं, स्कूल हैं, रोजगार हैं, विकास दिख रहा है और रोज बड़े बड़े नक्सली नेता सरेंडर कर रहे हैं। और हमारी सोच, नरेंद्र मोदी की सरकार की सोच स्पष्ट है, जिसके हाथ में बंदूक है, जो गोली चलाएगा उसको जवाब भी गोली से दिया जाएगा। मोदी सरकार का असली विकास व सुरक्षा मॉडल स्पष्ट है।